जैसे ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, विकराल परिस्थितियां होती हैं, घटाटोप अंधियारा छाता है, तमस आ जाता है, कुहारा आ जाता है, आदमी के चिंतन के ऊपर नकारात्मकता का अधिकार हो जाता है, ऐसे में भगवान फिर से अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं, अवतार होने की प्रतिज्ञा करते हैं और अवतार लेते हैं। और इस बार भगवान ने अवतरण के लिए परम पूज्य गुरुदेव का प्रज्ञावतार का चयन किया। उनने चयन किया दोस्तों, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो इंसान के चिंतन के अंदर हो रही है और इस बार इसीलिए प्रज्ञा के अवतरण की आवश्यकता है। हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों, इस बात को जरा हम आंखें बंद करके महसूस करने की कोशिश करें कि एक देवासुर संग्राम के जो सेनापति हैं उनके सीधे नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है। एक शानदार समय में, ऐसे समय में जहां पर परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, पर पूरी की पूरी मानवता का, आप उत्तर प्रदेश भूल जाइए, आप भारत भूल जाइए, भारतीय संस्कृति भूल जाइए, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि, पूरे युग, इस सब का इतिहास एक नए सिरे से, नई स्याही से लिखा जा रहा है। और ऐसे समय में जो इसके पूरे सूत्रधार हैं, जिनकी कलम के हस्ताक्षर के बगैर इस युग में घटना नहीं घट सकती, उनके सीधे नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है, उनके साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। वो सौभाग्य मिल रहा है जो बहुत कम लोगों को जिंदगी में एक बार मिल पाता है और हम लोगों को मिला दोस्तों। वो भगवान का आवाहन, वो भगवान का आमंत्रण, वो भगवान का निमंत्रण, वो भगवान का इनविटेशन हम लोगों तक पहुंचाया गया है। आज का ये अवसर है और हम लोग इसलिए यहाँ पर उपस्थित हैं कि जो विषम घड़ियाँ हैं, जो विभत्स परिस्थितियाँ हैं, चुनौती से भरी, अंधकार से भरी, तमस से भरी, इंसान के व्यक्तित्व को अंदर से खोखला करती जो परिस्थितियाँ हैं, इस समय को एक नई दिशा देने के लिए संकल्पवान, प्राणवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान युवाओं की आवश्यकता है। एक ऐसी पीढ़ी की आवश्यकता है जो आगे बढ़ कर के इस समय की जो दिशा और दशा एक अंधकार की ओर और पतन की ओर जाती दिखाई पड़ रही है, इसको रोककर हम लोग एक नई दिशा दे पाने में समर्थ हो सके। एक ऐसा अवसर है, तो इस अवसर पर मुझे भगवान राम की धरती है, रामायण की घटना याद आती है। आप लोगों ने सबने सुनी होगी भगवान राम के अवतरण की कहानी। रावण था, नवग्रहों पर शासन करने वाला था, 27 नक्षत्रों पर शासन करने वाला था, महाबलशाली था। इतना बलशाली था कि यम पर उसने कब्जा कर लिया था, काल को भी अपने सिंहासन के पाए से बांध करके चलता था। इंसान को छोड़ दीजिए, जन सामान्य को छोड़ दीजिए, राजा से लेकर ऋषि और ऋषियों से लेकर देवता, सभी के सभी रावण के आतंक से त्रस्त थे। और ऐसे में सभी ने मिलकर के भगवान को पुकारा और भगवान से कहा कि साहब, ऐसी ही परिस्थितियों के लिए तो आपने संकल्प लिया था, ऐसी ही परिस्थितियों के लिए तो आपने वचन दिया था और प्रण किया था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धरती पर आऊँगा। त्रेता में चल कर के भगवान ने कहा भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म हावी होता है, जब जब साधु कष्ट पाते हैं, संत कष्ट पाते हैं और अधर्म, असुरता, अवांछनीयता, अनीति ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, तब तब मैं धरती पर आता हूँ, संतुलन को पुनः स्थापित करता हूँ, धर्म की रक्षा करता हूँ। ऐसा भगवान ने आगे चल करके कहा। तो भगवान का संकल्प सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर के भगवान को याद दिलाया कि प्रभु चलिए, आपके चलने की आवश्यकता है। तो अपने संकल्प का मान रखने के लिए, अपने प्रण का मान रखने के लिए भगवान धरती पर आए। भगवान राम के रूप में, भगवान लक्ष्मण के रूप में आए। लंबी अवतार लीला चली। गुरुकुल में गए, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र के यहाँ गए, माँ सीता का स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ, लौट करके आए तो वनवास हो गया। वनवास के बाद जब ढूंढने के लिए निकले तो अनेक ऋषियों के यहाँ होते हुए पंचवटी को पहुँचे तो माँ सीता का अपहरण हो गया। अपहरण होने के बाद फिर बाली को परास्त करते हुए, सुग्रीव को, नल नील को, हनुमान जी को, अंगद को साथ लेते हुए भगवान लंका के तट पर पहुँचे तो युद्ध शुरू हो गया। और उस युद्ध में एक अनहोनी सी घटना घटी। घटना ये घटी कि मेघनाद ने भगवान लक्ष्मण के ऊपर मूर्छा का प्रहार किया और लक्ष्मण जी बेहोश होकर के गिर पड़े। गिरे तो हनुमान जी सुषेण वैद्य को बुला करके लाए और सुषेण वैद्य ने आने के बाद चेकअप किया, डायग्नोसिस बताई। उन्होंने कहा कि साहब
बड़ी समस्या है। ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है पर उसको करना बड़ा मुश्किल है। सुषेण वैद्य बोले कि यदि कोई अभी के अभी जाए यहाँ से और गंधमादन जो पर्वत है हिमालय में, वहाँ से संजीवनी बूटी को लेकर के आए और सुबह की जो पहली किरण है उसके निकलने से पहले वो लक्ष्मण जी को सुंघाई जाए तो इनको होश आ जाएगा। करे कौन? चुनौती ये थी कि उस काम को करे कौन। आज की तारीख में भी यदि आप लंका से निकलो और आप जाना चाहो तो एक दिन तो आपको देहरादून पहुंचने में लग जाएगा, फ्लाइट तुरंत मिल जाए। वहाँ से एक दिन की यात्रा गोविंद घाट की है, वहाँ से एक दिन की ट्रैकिंग घाघरिया की है, वहाँ से एक और दिन की ट्रैकिंग आपकी फूलों की घाटी की है। 4 दिन जाने के 4 दिन आने के लगेंगे। आपको यदि प्राइवेट हेलीकॉप्टर मिल जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गोचर तक पहुँच जाओगे, घाघरिया तक पहुँच जाओगे, तब भी 2 दिन जाने के और 2 दिन आने के लगेंगे। 4 दिन तो आज की तारीख में लग जाते हैं, करेगा कौन? हनुमान जी ऐसे में दोस्तों संकट मोचक की तरह से आगे आए, संकल्प लिया, प्रण किया, मैं अभी जाता हूँ, लेकर के आता हूँ, और पूरा का पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। बोले आप संजीवनी बूटी को ढूंढ लो, मैं लेकर के आ गया हूँ। कहने को दोस्तों घटना हर एक को पता है। घटना मैंने इस आशय से नहीं सुनाई कि ये घटना किसी को पता नहीं है, बल्कि 2 आशयों से सुनाई। पहला तो ये याद दिलाने के लिए सुनाई कि ये घटना कहने को तो युगों पुरानी है, पर आज की परिस्थितियों की परिप्रेक्ष्य में उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही सामयिक, उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी एक युग पहले हुआ करती थी, जितनी 2 युग पहले हुआ करती थी, जितनी युगों पहले हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि आज की परिस्थितियां भी दोस्तों किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। आज की परिस्थितियों में भी एक राम और रावण का युद्ध लड़ा जा रहा है। अंतर मात्र इतना है कि बाहर नहीं लड़ा जा रहा, मनुष्य के मन के भीतर लड़ा जा रहा है। यदि इस बार हम लोगों को रावण से मिलना है तो लंका की टिकट कटाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ कोई मिलेगा नहीं। इस बार यदि हमें रावण से मिलना है तो मनुष्य के मन में यदि हम झांक करके देख लें, उसके अंतर मन को टटोल करके देख लें, उसकी भावनाओं का स्पंदन महसूस कर लें, उसकी चिंतन की आहट को यदि हम महसूस करके देखें, तो वहाँ पर रावण अपने 10 सिरों के साथ छोटे चिंतन के रूप में, छोटी भावनाओं के रूप में, छोटे स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता, निकृष्टता, क्षुद्रता, लोलुपता, विलासिता, इसके रूप में रावण अपने 10 चेहरों के साथ मनुष्य के मन के अंदर तबाही करता मिल जाएगा। स्वार्थ, संकीर्णता, छोटापन, व्यक्तित्व का खोखलापन, चरित्र की गिरावट, ये सारे मिलकर के दोस्तों आज मनुष्य के जीवन की परिभाषा बन गए हैं। और इसमें आदर्शों का दम घुटता सा नजर आता है। सत्प्रवृत्तियों, सदाचार, सद्भाव, इनकी अर्थी, इनका जनाजा व्यक्ति निकालने को तैयार है। और जो परिणाम है, जो जद्दोजहद का परिणाम है, हमारी आंखों के सामने है। पहले तो एक ही लंका हुआ करती थी, पहले तो एक ही कुरुक्षेत्र था, अब तो हर व्यक्ति का मन लंका में बदल गया है। अब तो हर परिवार के अंदर महाभारत घटती दिखाई पड़ती। और फिर रावण तो शिव भक्त था, ऋषिपुत्र था, शास्त्रज्ञ था, तपस्वी था। माँ सीता का अपहरण करके लाने के बावजूद उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको हाथ नहीं लगाया था। और आज के जो रावण हैं, जो बिना पूछे अपना परिचय आपको गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में देते मिल जाएंगे, उनसे यदि आप जाकर के पूछिए कि साहब तपस्या क्या है, तो तपस्या का उत्तर देने के लिए उनको गूगल करना पड़ेगा, पता नहीं है। 4 वेदों का भाष्य करना तो बहुत दूर की बात है, 4 वेदों का नाम बताने में लाइफलाइन समाप्त हो जाएंगी। और पराई स्त्री को छूने की कौन कहे दोस्तों, इनकी नज़रों से तो अपने घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई। ये जो आज की स्थितियां हैं दोस्तों, ये बड़ी भीषण और भयावह है। कहने को तो बाहर युद्ध होता दिखाई नहीं पड़ता, पर हर व्यक्ति का मन युद्ध स्थल में बदल गया है। हर व्यक्ति के मन के अंदर आपदाओं के, संकट के बादल बड़ी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। ये सारी की सारी परिस्थितियां वो हैं जिनके विषय में अनेकों बार बोला गया है, तो उन्हीं बातों को मैं क्यों दोहराऊं। पर बस इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग सभी समझदार लोग यहाँ पर बैठे हैं, और ऐसे लोग बैठे हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि आप जैसे प्राणवान लोग यदि समाज की समीक्षा करके देखें तो इस बात को जानेंगे और महसूस करेंगे कि आज की परिस्थितियों में मनुष्य का जीवन, जिसको हम ईश्वर के प्रदत्त सौभाग्यों में से एक गिनते थे, ये कहते थे कि आदमी हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन पाता है, उसका जितना अवमूल्यन, उसकी जितनी उपेक्षा, उसका जितना तिरस्कार, उसका जितना पतन आज की परिस्थितियों में हुआ है, पहले कभी हुआ हो तो आप बताइए। आज की परिस्थितियों में दोस्तों इंसान अपने जीवन के मूल्य को, महत्व को, अधिकार को, सौभाग्य को भुला करके बैठा है। आप अखबार उठा करके देखिए, आपको लगता है कि इंसान का जीवन जी रहा है कि पशु का जीवन जी रहा है।
अखबार को हम खोलते हैं तो वैसे ही मनुष्य के व्यक्तित्व में आई गिरावट अपना परिचय खुल करके दे देती है। अखबार को आपने खोला, आपको खबरें मिलेंगी हिंसा की, बलात्कार की। पर यह सत्य है कि वो दिन जिनके विषय में गुरुदेव कहा करते थे कि इंसान इंसान की छाया को देख करके डरेगा, वो आज हम लोगों की आंखों के सामने आ गए। जब इन घटनाओं को हम घटता देखते हैं तो लगता नहीं है कि इंसानियत कहाँ चली गई। हम अपने बच्चों के लिए कौन सा विश्व छोड़ के जा रहे हैं। इंसान खुश रहना भूल गया है दोस्तों। आदमी के चिंतन के अंदर इतनी अशांति है, इतनी आदमी के मन में ऊहापोह और परेशानी चल रही है कि आदमी प्रसन्न रहना, खुश रहना भूल रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग पैसे लेकर के टिकट कटा करके खुश रहने वाले व्यक्ति को देखने जाएंगे कि अरे व्यक्ति कैसे हंसता हुआ कैसे दिख रहा है, ऐसा इतना खिलखिला के कैसे हंस रहा है। आज की तारीख वो आ गई है दोस्तों कि एक व्यक्ति यदि एक जगह पर खड़े होकर के सिर्फ आपको हंसता हुआ दिख जाए तो 40-50 लोग टेंशन में आ जाएंगे कि इसको मिल क्या गया है, भले आदमी को इतना खुश दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रेस इतनी हो गई है, आदमी के माथे पर बल है, कंधे पर बोझ है, आदमी टेंशन में चला जा रहा है, प्रसन्न रहना भूल गया है। आदमी खिलखिला सकता है भूल गया है। आदमी परेशान ही परेशानी को अपनी ज़िंदगी मान करके बैठा है। आदमी ज़िंदगी को बोझ की तरह से काट जाता है। परिवारों में तो प्रेम बचा नहीं है दोस्तों, उसको हम राष्ट्र प्रेम और ईश्वर प्रेम सिखाएंगे कैसे। सदाचार तो बहुत दूर की बात हो गई है, व्यक्ति शिष्टाचार को भूल के बैठा है। आज की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, उसमें मुझे महाभारत की घटना याद आती। महाभारत जब समाप्ति की ओर थी, युद्ध जब समाप्ति की ओर था, पांडव विजयी हो चुके थे, घोषणा होने वाली थी, कौरव परास्त हो चुके थे। भीष्म पितामह जो है सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान कृष्ण मिलने के लिए पहुँचे। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने कहा कि अच्छा है आए कृष्ण, बड़ा अच्छा लगा। बोले कि एक प्रश्न था जो मैं आपसे पूछना चाहता था। आपको शुभकामनाएं तो बहुत सी हैं, आपने कौरवों को हराया, पांडवों को जिताया, और सही बात है, बोले धर्म की विजय होनी चाहिए थी। पर बोले एक मेरे मन में जिज्ञासा है कि जब आप द्वापर में आए थे और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे, तब आपने नीति का पालन किया था, मर्यादा की स्थापना करी थी। बोले आप कृष्ण के रूप में आए तो ये अनीति का सहारा क्यों लिया? तो भगवान कृष्ण बोले मैंने ऐसा क्या किया? बोले जिस तरह से जयद्रथ को मारा गया, जिस तरह से झूठ बोल करके द्रोणाचार्य को मारा गया, जिस तरह से निहत्थे कर्ण के ऊपर हथियार चलाए गए, बोले वो सही था क्या? भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। भगवान कृष्ण बोले कि आपका प्रश्न वाजिब है, पर उत्तर ये है कि परिस्थितियों के अनुसार नीतियाँ बदल जाती हैं पितामह। बोले जब मैं द्वापर में आया था तो मेरे सामने रावण था, शिव भक्त था, चारों वेदों का भाष्य करने वाला था। बोले उसका भाई जो है विभीषण था, उसकी पत्नी जो है उस पतिव्रता नारियों में पहली नंबर पे ली जाती है, मंदोदरी। बोले कि ऐसा व्यक्ति के साथ मेरी लड़ाई थी और इतना ज्ञानी था कि जब युद्ध समाप्त हो गया और मरने को था तो मैंने लक्ष्मण को भेजा कि शास्त्र अभी सीखना है तो सीख लो, रावण चला जाएगा तो कोई सिखाने वाला नहीं रह जाएगा। बोले इतना ज्ञानी था। और बोले जिस बाली को मैंने मारा उसका पुत्र अंगद मेरे साथ हाथ से हाथ मिला करके चलता था। बोले इस बार तो मेरे हिस्से में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी आए। तो बोले मेरे को अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ी। और दोस्तों भगवान के हिस्से में तो दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आए, हमारे हिस्से में तो वो भी नहीं आए। हमारे हिस्से में तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ आई। और इन विकराल परिस्थितियों में जो बात मैं पहले बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जैसे ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, विकराल परिस्थितियां होती हैं, घटाटोप अंधियारा छाता है, तमस आ जाता है, कुहारा आ जाता है, आदमी के चिंतन के ऊपर नकारात्मकता का अधिकार हो जाता है, ऐसे में भगवान फिर से अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं, अवतार होने की प्रतिज्ञा करते हैं और अवतार लेते हैं। और इस बार भगवान ने अवतरण के लिए परम पूज्य गुरुदेव का प्रज्ञावतार का चयन किया। उनने चयन किया दोस्तों क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो इंसान के चिंतन के अंदर हो रही है और इस बार इसीलिए प्रज्ञा के अवतरण की आवश्यकता है। हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों, इस बात को जरा हम आंखें बंद करके महसूस करने की कोशिश करें कि एक देवासुर संग्राम के जो सेनापति हैं उनके सीधे नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है। एक शानदार समय में, ऐसे समय में जहां पर परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, पर पूरी की पूरी मानवता का, आप उत्तर प्रदेश भूल जाइए, आप भारत भूल जाइए, भारतीय संस्कृति भूल जाइए, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि, पूरे युग, इस सब का इतिहास एक नए सिरे से, नई स्याही से लिखा जा रहा है।
और ऐसे समय में जो इसके पूरे सूत्रधार हैं, जिनकी कलम के हस्ताक्षर के बगैर इस युग में एक घटना नहीं घट सकती, उनके सीधे नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है, उनके साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। वो सौभाग्य मिल रहा है जो बहुत कम लोगों को जिंदगी में एक बार मिल पाता है, और हम लोगों को मिला। दोस्तों, वो भगवान का आवाहन, वो भगवान का आमंत्रण, वो भगवान का निमंत्रण, वो भगवान का इनविटेशन हम लोगों तक पहुंचाया गया है। इनविटेशन आदमी अनजानों को थोड़ा देता है। घर में शादी होगी तो कोई सड़क से रैंडम व्यक्तियों को पकड़ करके थोड़ी लाएगा कि चलो जरा हमारी शादी में बैठ जाओ। इनविटेशन भेजा किसको जाता है? इनविटेशन तो अपने को ही भेजा जाता है। इनविटेशन तो उनको भेजा जाता है जिनके पास उस इनविटेशन की कीमत हो। इस योजना में अंग बनने का अवसर दिया ही उनको जाता है जिनके पास उस योजना को समझने की, उस योजना को अमल करने की ताकत हो। दोस्तों, आपके अंदर वो ताकत है, आप में से हर एक के अंदर वो ताकत है कि यदि आप खड़े हो जाएं तो इस युग को, इस विश्व को, इस संस्कृति को, इस समाज को, इस सृष्टि को बदल देने की ताकत रखते हैं। आप में से प्रत्येक के अंदर वो ताकत है। और इसीलिए दोस्तों, भगवान का वो आह्वान, भगवान का वो निमंत्रण आप लोगों तक पहुंचाया गया। सूर्य की किरणें गिरती हैं तो पहले पहाड़ की चोटियों पर गिरती हैं, घाटियों को तो बाद में रोशनी नसीब होती है। वैसे ही जब भगवान आवाज़ लगाते हैं तो सुनाई सबसे पहले उनको देती है जो भगवान के द्वारा चुनी गई आत्माएं। चुना सबसे पहले आपको सुनाई पड़ती, उसके बाद फिर 12 को सुनाई पड़ती। बाद में वो लोग जागते हैं जिनको पता भी नहीं चलता कि भगवान कब आए और कब चले गए। और आज की जो परिस्थितियां हैं जहाँ पर दोस्तों मानवता और दुनिया और विश्व अंधेरे में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इस पूरी सृष्टि का जीपीएस सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहा है कि हम लोग गड्ढे के अंदर जा रहे हैं। ऐसे में किसी न किसी को तो भगीरथ बनना पड़ेगा, ऐसे में किसी न किसी को तो तपना पड़ेगा, ऐसे में किसी न किसी को तो अपने व्यक्तिगत लाभों को भूलकर समाज के उत्थान के लिए और नवनिर्माण के लिए खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों, आपके अलावा और हो कौन सकता है?